Okay, yes. So Enthusiastic is a community-driven platform and community aiming to provide a shared and social space for the people of all ages across the world. And our kids or members, they switch roles like us, they teach and they learn, right? They hold the club membership where they meet with the like-minded members. So that's what enthusiastic means, for like providing a shared space where each of us can share things and grow together. Okay. Yes. So the first question from you, Simran ma'am. आप Yes. अभी जहाँ पर हैं, जी. मतलब इस सिमरन मैम के पीछे की कहानी क्या है? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. अगर मैं अपने आप को एक शब्द में अपने आप को अगर एक शब्द में अगर डिफाइन करूंगी तो मैं अपने आप को डिफाइन करूंगी माँ की परछाई. वाह. क्योंकि जितना भी गुण आया, जो भी मैंने सीखा, व्हाटएवर एनी फील्ड, सब मम्मी की वजह से. आज वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन हमेशा रहेंगी. बिकॉज ऑफ कोरोना आई लॉस्ट हर इन अ ब्रेथ. तो एक्चुअली जब मैंने अपना मैं बहुत ज्यादा मतलब मीडिया फॉलो करना या इंटरनेट को बहुत यूज करना ये मैं नहीं करती थी. ऑलवेज मेक समथिंग एंड गिफ्ट इट टू माय सिस्टर इन लॉज एंड some of my friends. किसी ने कुछ कह दिया कि प्लीज डू फॉर मी दिस आर्टिकल और समथिंग, कि मेरे लिए बना दो, तो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट और वैसे ही अपना बस एज अ जेस्चर कि चलो किसी ने कहा तो सही, या किसी ने अप्रिशिएट किया मेरी आर्ट को, उसे लगता है कि मैं बना के दूं. सो दैट्स व्हाई मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया. तो वो करते करते फिर घर में कुछ ऐसे रीजंस थे, बच्चे छोटे थे, मैंने उसको परस्यू नहीं किया एज अ कि मैं टीचर बनूं या मैं ये इसको कंसिडर करूं एज अ प्रोफेशनली, इसको लेके जाऊं किसी तरह. तो वो जस्ट एक पैशन था कि करना है. जब खाली होते थे तो कुछ बना लिया, कर लिया. तो जब घर में ही वो चीज सजती थी तो ऑब्वियस जो गेस्ट आते थे देखते थे तो वो मतलब रिकॉग्नाइज होता था कि हाँ अच्छा ये आपने बनाया है. तो ऐसे करते करते वो जर्नी चलती रही. बट अभी 3 years बैक, मतलब जब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, तो वो टाइम और बच्चे बड़े हो गए, तो देन आई रियलाइज कि अभी ये वो टाइम है कि अब बच्चे भी समझदार हैं. सो आई कैन गिव माई प्रेशियस टाइम टू माई आर्ट ऑल्सो. दिस इज माई पैशन, ये मैं छोड़ नहीं सकती हूँ. तो फिर मैंने धीरे 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 चीजों को यूट्यूब पे काफी कुछ फॉलो किया. ऑलरेडी मैंने बचपन में फैब्रिक पेंटिंग, सम ऑफ द कोर्सेज जो मेरी मदर ने मुझे इंसिस्ट करके सिखाए, फैब्रिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, and then switch to stitching also for 3-month course of stitching. Then switch to cooking. Then I tried my hands in Chinese cooking. उस समय जब मैं छोटी थी, when I was in I think maybe 8th और 9th standard की बात है ये. तो चाइनीज हमारे इंडिया में आया ही था. चाउमीन और एवरीथिंग. वो लगता था हम कुछ क्या ये खा रहे हैं. तो मेरे को हुआ कि चलो हम ऐसे तो घर में नहीं बनाते हैं, एंड वी ऑलवेज गो टू द मार्केट एंड ऑर्डर चाइनीज फूड. तो लेट्स टेक कि कुकिंग में भी जाके ये स्किल सीख लिया जाए. तो चाइनीज सीखा. देन एक माइंड स्विच कर गया. उस समय मम्मी को बहुत मनाना पड़ा उस चीज के लिए. आइसक्रीम मेकिंग का भूत सवार हो गया था कि नहीं, घर में आइसक्रीम बनानी सीखनी है. बिल्कुल. तो फिर मैंने स्विच किया. तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स आइसक्रीम मेकिंग का किया, घर में बनाई भी. हालांकि वो बात अलग है कि जो टीचर सिखाती थी, जो उनका एक फ्लफीनेस होता था, वो हमारे में आता नहीं था. बट मैंने वो सारे जितने उन्होंने आई थिंक 20 आइसक्रीम उस टाइम पे सिखाए होंगे, एंड मैंने वो सारे किए. बहुत दूर जाके मैं उसका सामान लेके आती थी. मतलब एक जोश था, करना है, सीखना है, ये भी आना चाहिए. एक ये लाइन आज भी मेरा पीछा करती है, नहीं ये भी आना चाहिए, इससे क्यों भागे, ये भी आना चाहिए. ये चीज मेरा अभी भी चलता है. फिर वो करते करते फिर मैरिज हो गई आफ्टर माय एजुकेशन BA. और माय फादर वाज इन आर्मी, तो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं 21 इयर्स की एज में मतलब मुझे शादी कर देनी है. तो मैं MA करना चाहती थी बिकॉज मेरे पास होम साइंस थी. तो मैंने वो BA में होम साइंस होने की वजह से बहुत सारे चीजों का मतलब ज्ञान या आर्ट रिलेटेड
चीजों के बारे में होम साइंस की वजह से बहुत कुछ सीखा। फिर हाँ. मैंने जब मेरी फर्स्ट ईयर की वेकेशंस आई तो मतलब मेरी मम्मी क्या करती थी कि वो जब हम लोगों के टाइम में 2.5 महीने की छुट्टी होती थी। हाँ. अभी तो बच्चों को मतलब हार्डली 1 मंथ, अभी तो चलो कोरोना की वजह से ऑलरेडी बच्चे घर में ही है, बट अभी क्या है कि 1 मंथ और 1.5 महीना, इससे ज्यादा छुट्टी होती नहीं है। हमारे टाइम में छुट्टी अप्रैल से ही स्टार्ट होती थी और मतलब वही जून तक. हाँ, जुलाई में स्कूल खुलते थे तो अप्रैल मई जून हमारा 2.5 महीने छुट्टी में रहता था. हाँ. तो फिर ये हुआ कि मतलब मम्मी हमेशा ये करती थी कि पुश करती थी कि छुट्टी में घर मत बैठो, कुछ करो, चाहे मुझसे सीखो या बाहर से सीखो, लेकिन कुछ करो, ये 2.5 महीने वेस्ट मत करो. क्योंकि ये उनको मालूम था कि ये 2.5 महीने बच्चे पढ़ने नहीं वाले हैं, तो इनको एटलीस्ट किसी ऐसी फील्ड में डाल दो कि ये पढ़ेंगे तो नहीं बट ये कुछ सीख ले. तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट एक्चुअली हुई थी 7th या 8th स्टैंडर्ड से, जब मुझे मतलब कोर्सेज में मैं जाने लगी कि हाँ चलो इस साल की छुट्टियों में ये सीखना है, फिर ये सीखना है, तो लिस्ट एक बनती चली गई. फिर मेरा पैशन जागा कि टाई एंड डाई सीखना है. तो मैंने एक कोर्स टाई एंड डाई का किया. तो मैंने उसमें बेडशीट एंड सूट्स और मतलब काफी कुछ, जितना हम चुन्नियां, मतलब मैं जो, फिर ये हुआ कि मतलब लिटरली वो क्योंकि एसिड वगैरह यूज होता है उसमें, तो मेरे हाथों में कट्स आने लग गए. फिर भी ये है कि मैंने वो छोड़ा नहीं, मतलब मैंने डांट भी खाई कि छोड़ दो, यहाँ पे कट्स लग जाते थे धागा बांधने में, बट आई यूज्ड टू कि नहीं, वही चीज वही लाइन कि नहीं, करना है तो करना है, आना चाहिए तो करना है. फिर अगर नहीं करना था तो आने का क्या फायदा. तो फिर टाई एंड डाई में बहुत सारा काम उसमें किया, मतलब बहुत कुछ इस तरह छोटे मोटे कोर्सेज शायद मुझे याद भी नहीं होंगे. हाँ, ये है कि मैं स्केचिंग बहुत करती थी, मेरा खुद का पैशन था, मतलब मैंने कहीं सीखा नहीं, तो मैं स्केचिंग इतना करती थी कि वो एक था कि स्केचिंग करने से मेरा पूरा मतलब जो आर्ट का जो बेसिक है, जो बेस है, वो स्केचिंग है. अगर एक ड्रॉ करना नहीं आया तो उसके ऊपर का काम तो आ ही नहीं सकता. वो मुझे अच्छी तरह आ गया था क्योंकि मैं घर बैठ के लिप्स और आईज बहुत बनाती थी, फेस कम बनाती थी, सिर्फ आईज के शेड्स चेंज कर करके, उसके आई बॉल्स को इधर से उधर शिफ्ट करके कि अच्छा इधर कर दूंगी तो ये उधर देख रही है, इधर कर दूंगी तो ये इधर देख रही है, अपने आप एक्सपेरिमेंट करती रहती थी. वहां से वो जो आर्ट फील्ड में कि एक्रेलिक पेंटिंग में हाथ अच्छा हुआ, तो वो स्केचिंग के बाद उसमें अच्छा हो गया. तो इस तरह से मैं काम करने लगी. और फिर जब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, फिर मैंने टाइम दिया, तो फिर मैंने उसके बाद ही सडनली ये कोरोना आया और फिर ये लगा कि घर बैठे हैं, कुछ करना चाहिए. तो फिर मैंने जो है येलो फ्रेम्स आर्ट स्टूडियो है, एक्चुअली उसकी फाउंडर दुबई में है. ओके. और बहुत सारे टीचर्स यहाँ से भी हैं उनके उस फाउंडेशन में जो उनका है. और वो एक्चुअली फोक आर्टिस्ट हैं, पटना बिहार से हैं, वो रहने वाली शायद वहीं की हैं. बहुत मतलब इंटीरियर में जाके तो नहीं सब पता है, बट वो बताती हैं अपने बारे में. तो मैंने ऐसे ही उनको एफबी पे देखा कि काफी अच्छा काम है. उस समय वो खुद भी शायद वो अपनी इस प्लेटफॉर्म को लोगों में ला रही थी, नया था उनके लिए भी. तो फिर मैंने वहां से सर्टिफाइड टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया मधुबनी फोक आर्ट का, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद था. तो मैं देखती थी, मतलब ऐसा था कि अभी भी ये है कि मैं देख के चीज बना सकती हूँ, ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर कोई चीज आपका पैशन है कि मुझे ये चीज करना है, तो वो आपको बेसिक से ही आना चाहिए. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ड्रॉ तो मतलब मैं कहीं से भी देख के कर लूंगी, रेड कलर येलो कलर भर दूंगी, बट वो तरीका जो है, असल तरीका, वो सीखना है तो आपको वो कोर्स में जंप करना पड़ेगा. तो मैंने मैंने कहा नहीं, मैं ये करती हूँ, मुझे आता है, ठीक है मैं कर सकती हूँ, बट फिर भी एक वो हो जाएगा कि मैंने एक कोर्स किया है बकायदा और मैंने एक ट्रेनिंग हासिल किया, मुझे उसका सर्टिफिकेट मिला. आई वांट दैट सर्टिफिकेट आल्सो. तो मैंने वो पहले लॉकडाउन में, जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उससे आई थिंक उससे पहले ही मैंने फेब में ही कर लिया था. तो मैंने वो कोर्स किया. देन मैंने मंडाला का शॉर्ट कोर्स किया. फिर मैंने गोंद आर्ट का शॉर्ट कोर्स किया, जस्ट की मतलब चलो चीजें और क्लियर हो. और फिर सडनली मौका मिल गया फेविक्रिल की टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का, पीडीलाइट कंपनी का. तो फिर मैंने फेविक्रिल की टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया. सर मेरे जो थे यहाँ हमारे, वो इतने इम्प्रेस थे मेरे काम से कि उन्होंने विदाउट एनी कोड ओपन मेरे को उन्होंने वर्कशॉप्स दे दी
कि मतलब चलिए आप करिए, भाई आपका पैशन है तो आप करिए, मैं आपको वर्कशॉप देता हूँ, इसके बदले में आपको मनी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका हाँ, कोड ओपन नहीं है। ऑब्वियस, हाँ, जिन टीचर्स हाँ, का कोड ओपन है उनको ही बैंक के थ्रू आता है। तो मैंने हाँ। कहा मतलब मेरा ऐसा वो नहीं है कि मुझे मनी चाहिए, हाँ फेम चाहिए कि 4 लोग मेरे काम को जाने, ये चाहिए जाने, मुझे। मुझे जाने, हाँ, हाँ, मुझे ये चीज नहीं चाहिए कि मुझे उसके बदले में इतने पैसे मिले या ऐसा हो। तो वो बोले ठीक है मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। तो उन्होंने मुझे वर्कशॉप्स देनी स्टार्ट कर दी विदाउट एनी मतलब कोई कोड ओपन। फिर वो कभी कभी एज अ हेल्प कि मतलब इनको पैसे तो नहीं आ रहे हैं, तो वो कभी कभी क्या था कि सामान भेज देते थे, हाँ, मतलब फेविक्रिल या का वर्कशॉप कलर्स में दे लगता दिए था, कहीं हाँ, कुछ, हाँ कि भाई चलिए आप एटलीस्ट जो प्रोडक्ट आप सिखाओगे, जो आर्टिकल आप बना रहे हो उसमें यूज हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है सर। बोले अगर आपको पैसे भी आते तो आपको लेना तो सामान ही था, तो हम हाँ, आपको ऐसे नहीं तो सामान दे वैसे रहे, सही ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने हाँ, कभी उनसे ये चीज नहीं बोली कि मुझे इतना दीजिए या उतना दीजिए या ऐसे करिए या वैसे करिए। वो जो दे जाते थे मेरे कार्ड के यहाँ रख के चले जाते थे, मैं चुपचाप ले लेती थी और मैं यूज कर लेती थी। 3-4 महीने ऐसे निकले। फिर हमारी एक और ट्रेनिंग हुई, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि ये ट्रेनिंग करनी है, आप छोड़ नहीं सकते। तो मतलब विद इन 15 डेज मैंने टीटीसी भी की और उनको था कि भाई ये टीचर अच्छी है, इनको छोड़ना नहीं है। तो हमारे हाँ, अभी मतलब एक ट्रेनिंग के आर्टिकल पूरे नहीं हुए थे और सडनली ईटीटीसी एक्सपर्ट टीचर ट्रेनिंग भी अनाउंस हो गई। तो उन्होंने फिर हाँ, इंसिस्ट किया कि नहीं ये भी करनी है। तो फिर मैंने 15 डेज के मतलब अराउंड में आप समझ लो कि मैंने आई थिंक 50 या 60 आर्टिकल्स कंप्लीट किए विद इन 15 डेज। मतलब कि वो भी देने थे क्योंकि उनके भी कुछ नॉर्म्स हैं कि जो हाँ, देंगे उनका ही कोड ओपन होगा या उनको ही आगे बेनिफिट्स मिलेंगे एंड ऑल। हाँ, तो वो एक था माइंड में, तो वो किया। तो वो उससे थोड़ा खुश हो गए कि सर्टिफाइड मधुबनी आर्टिस्ट हूँ, क्ले आर्टिस्ट हूँ। मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके मुझे रशियन आर्ट का बहुत भूत सवार हो गया था कि ये एक ऐसी आर्ट है, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। तो मैंने वो घर में आई थिंक मैंने 1 महीना तो उसका पेस्ट जैसे घर में कैसे बनाना है, लिटिल बर्डी का आता है बट वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब 600 का एक आप कलर लेंगे। तो वो हर हो सकता है वो मेरी जेब में अलाउ मुझे करता है बट सामने वाले की जेब को अलाउ नहीं करता जो मेरा स्टूडेंट है। तो मुझे कुछ ऐसा निकालना था। तो मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए। 1 महीना मैंने 3-4 बार तो पाउडर खराब भी किए, अपने पेस्ट बना बना के फेंके। फिर हाँ मतलब अच्छे से जब वो चीज आ गई और मैंने 5 या 6 सैंपल बना लिए नाइफ के साथ, रशियन आर्ट कर ली, तब मैंने वो कोर्स लॉन्च किया। कि अब मैं जब भी कोई कोर्स भी लॉन्च करती हूँ ना तो मैं ये खुला बोलती हूँ कि जब मुझे लगता है ना कि मेरे को आ गया तब मैं आपके सामने लेके आती हूँ कि हाँ मुझे आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे आता है, मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगी, तो नाउ यू कैन ऑल्सो ट्राई। तो वो आंख बंद करके मेरी इस बात पे भरोसा करके नए नए कोर्स जो मैं लेके आती हूँ दे ऑलरेडी मतलब ऑलवेज दे ज्वाइन। तो क्ले में मैंने बहुत कुछ अपने आप ट्राई किया, फिर मैंने उसके क्लासेस लिए। फिर मेरे को रेजन का हो गया कि नहीं रेजन बहुत चल रहा है तो रेजन भी करना है। तो मैंने एक शॉर्ट कोर्स रेजन का किया। उसके बाद आई थिंक मैंने 5 to 6 टाइम्स मैंने ऑलरेडी पेड क्लासेस रेजन के लिए, कोस्टर सिखाए, क्लॉक सिखाई और सी थीम सिखाया, देन ट्रे सिखाई। इस तरह से हमने अलग अलग में जाके और कैटेगरी वाइज उसको मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस पे, मतलब आज की डेट में कोई लेता भी नहीं होगा और मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं है, मतलब मैंने 100 रुपीज चार्ज कर करके लोगों को सिखाया कि मुझे पैसे की वो नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं इस चीज से, ये मेरा पैशन है। पैसे मुझे चाहिए, ऑब्वियस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो पैसे आएंगे तो मेरा मटेरियल आएगा। हाँ, वो उतना नीड तो मेरी है, तो उतना तो मेरा हक है कि मैं आपसे मांगू कि आप मुझे दोगे, मैं मटेरियल लाऊंगी, आपको सिखा दूंगी, तब तो सिखाऊंगी। हाँ, सोचो कि आप फ्री में ही सीख रहे हो। तो ये चीज एक ऐसी है कि लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। अगर मैं कभी, जैसे अभी मेरी मम्मी के हुआ तो मतलब मैंने 1.5 महीना कोई काम नहीं किया, 1 महीना तो मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, सडनली मतलब शी गॉन। तो मतलब इतने सपोर्टिव है मेरे स्टूडेंट्स की, मतलब वो आज भी चुप बैठे हैं। अगर मैंने आज भी कोई क्लास नहीं ली है तो वो आराम, हमें कोई जल्दी नहीं है मैम, आप जब ले लो, क्योंकि हमें पता है आप यही हो, आपने करना ही है। अभी नहीं कर रहे हो, 2 महीने बाद करोगे, बट आपने करना ही है, तो हम आराम से कुछ और कर लेंगे। तो वो सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी है कि आपका जो सीखने वाला है वो भी आपको समझे। मुझे ऐसे लगता है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपका काम देखा, मुझे आपसे ही सीखना है। सीखिए, जरूर सीखिए, क्या सीखना है।
now she is doing with me all type of folk arts. And my Dubai student, वो भी एक के बाद एक रेगुलर है, मतलब वो एक चीज से हट के दूसरे में चली जाती है. वो कहती है कि मतलब मुझे सीखना. अभी रिसेंटली में आई विल शो यू, यहीं रखी है एक्चुअली. हाँ. ये देख. वाओ. दिस इज अ चॉक पेस्टल पेंटिंग. ओके. अर्धनारीश्वर. हाँ, सॉफ्ट पेस्टल जो चॉक्स होती है, ये मैं उससे उनको करवा रही हूँ. अब शी इज इन दुबई, लेकिन इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि जूम पे ही क्लासेस होती हैं और अच्छे से मैं उनको सिखा पा रही हूँ. वो सीख रही हैं, समझ रही हैं. अभी हमारा ये कोर्स, एक पेंटिंग मेरी बची है, 5 पेंटिंग का कोर्स था. एंड कल, जस्ट अ मिनट, कल हमने ये बनाया है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. अब ये कोई बिलीव नहीं करता है कि आप मतलब बड़े बोल हो जाते हैं. मैंने उनको आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लिया होगा, तो मैंने 1.5 घंटा लिया होगा. मैंने ये 1.5 घंटे में उनको बना के सिखाई प्रॉपर पूरी कल. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही. इसीलिए बस लोग जो मुझे नहीं छोड़ते हैं, उसका रीजन यही है. उनको दिखता है काम, जब दिखने लगता है तो लोग खुद मतलब आते हैं. जैसे मैं उनको बार बार हैरान हो रही थी कर्नाटका वाली को कि मैंने तो आपको नहीं बोला. नहीं, मतलब मुझे खुशी हो रही थी एक्चुअली कि मतलब कहाँ से मेरे पे आ रहे हैं. अब जैसे मैं एंथुसियास्टिक में आई, अगर मैं एंथुसियास्टिक के साथ अपनी जर्नी की बात करूं, ये मेरा अगला सवाल होगा. अच्छा, ओके, तो मैं रुक जाती हूँ. श्योर. अब तो इतना सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैम, जैसे बोलते हैं ना, एक मुहावरा है या इडियम सा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. लेकिन हम उसको अप्रोप्रिएट करेंगे आपके लिए, तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी है, मास्टर ऑफ ऑल भी है. मतलब जिस तरह से आपने कहा कि मैं पहले खुद कॉन्फिडेंट होती हूँ, फिर वो चीज बच्चों के सामने लेकर आती हूँ. ये है. क्योंकि जब मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि ये चीज अभी मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैं कैसे इतनी कॉन्फिडेंट हो सकती हूँ. वो तो फिर कोई बेवकूफ टीचर ही होगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं. नहीं आया कोई नहीं, हमको 1 घंटे में सिखाना है, जो मर्जी सिखाओ यार, एक बार जेब पे पैसे आ जाए फिर कौन पूछता है. बहुत सारे लोगों के थॉट्स यही है. क्योंकि पहले मुझे नहीं मालूम था, जब तक मैं प्रोफेशनली आर्ट फील्ड में नहीं आई थी. लेकिन मैंने यहाँ आके देखा कि आर्ट फील्ड में भी लोग इतना मतलब क्या बोले, घपला घोटाला और इतना बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को. एग्जैक्ट वर्ड जो अपनी देशी भाषा की है वो यही है उनके लिए, कि वो कुछ भी करा रहे हैं. और लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ना एक परसेंटेज ऐसे लोगों का है जिनको वाकई में पैसे देके कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा, जैसे मैं अगर अपनी क्लास की बात करूं कि मैं कहीं से कुछ सीख रही हूँ, मैं आज भी सीखती हूँ. अगर मेरे से एक से एक गुरु बैठे सिखाने वाले, मुझे कुछ अच्छा लगता है, मैं डेफिनेटली सीखती हूँ. बट मैं देख के सीखती हूँ. मुझे ये होता है कि मतलब चलो मैं 200 रुपए भी अगर किसी को दे रही हूँ, तो क्या मुझे बदले में वो इतना दे रहे हैं कि मेरे को ये लगे कि मैंने 200 रुपए जो लगाए वो ठीक थे. और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जब आपको ये महसूस हो ना कि आपने जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिस चीज के लिए किए हैं, वो ज्ञान आपको मिल गया, तो सिखाने वाला भी सार्थक है और सीखने वाला भी सार्थक है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये है मेरी जर्नी. फिलहाल तो यही है और चल रही है, और चाहूंगी कि अगले कम से कम 20 साल 30 साल चले. जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब का तो पता नहीं. आमीन, गॉड ब्लेस. और अगला सवाल ये है मेरा, सिमरन मैम, कि आप एंथुसियास्टिक से कब और कैसे जुड़े? हाउ डिड यू जॉइन द प्लेटफॉर्म? कैसे पता लगा कि ऐसा भी है कुछ, और क्यों जुड़े? अच्छा, एक्चुअली ऐसा था कि क्योंकि मैं फेविक्रिल की क्लासेस करती हूँ, तो प्राची जी कहीं से एंटर हो गई. अच्छा, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, मुझे तो नहीं पता था प्राची जी क्या करती हैं या कौन है. तो उन्होंने मुझे वॉच किया थोड़े दिन, और उसके बाद जो है उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, हमारी एक फाउंडेशन है, ऐसे है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को इंगेज करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कम्युनिटी को देने की कोशिश कर रहे हैं. तो हर चीज मतलब जितना हमसे हो पाता है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया. उस समय अच्छा मैं बिजी बहुत थी. मैंने कहा ठीक है, हम आराम से बात करते हैं, मैं समझना चाहती हूँ पहले कॉन्सेप्ट है क्या. उन्होंने एक दिन मुझसे बात की, थोड़ा बहुत और बात हुई एंथुसियास्टिक के बारे में कि यहाँ का नहीं है बट मैं जुड़ी हुई हूँ यहाँ, ऐसे ऐसे है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तो बोले कि नहीं, आप ऐसा करो, एक फॉर्म भर दो और फिर मैं आपको बताऊंगी. वो आपका देखेंगे, जैसे वहां से सिलेक्शन का कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगी.
हाँ. तो उन्होंने ये नोटिस किया मेरी एक, शायद उन्होंने मैंने ओम सिखाया था, मैं अभी आपको शो भी करूंगी, उन्होंने मेरी वो ओम क्लास ली, वो मैंने ओम सिखाया था ओनली 50 रुपीज में। और जब आप आर्टिकल देखोगे आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैंने ये 50 रुपीज में सिखाया सच में। अच्छा चलो तो खैर एक अलग बात है। तो उन्होंने वो क्लास ज्वाइन की, तो शी सेड कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप 50 रुपीज में ये सिखा रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ मैं सिखा रही हूँ। बोले अच्छा मैं ना कभी क्ले का काम नहीं किया तो मुझे ये ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा करिए जैसे सब कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पेटीएम किया, मैंने ग्रुप में ऐड किया, क्लास हो गई। तो मैंने जैसे मेरे मतलब मैं पूरा टाइम देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैंने उनको भी दिया। मैंने कहा जहाँ दिक्कत है मुझे पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये 50 रुपीज की क्लास है तो मैं आधा बताने वाली हूँ या मैं इतना बताने वाली हूँ, मैं सारा बताऊंगी। तो वो पहली तो वही एक लाइन थी जिससे वो इम्प्रेस हो गई। तब उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, फॉर्म देके फिर उन्होंने बोला कि ये फॉर्म जाएगा और जैसे जैसे होगा तो बताएंगे। तो मैंने खुद ही पूछा, मैंने कहा प्राची जी आपने फॉर्म भरवाया था, कुछ बताया नहीं, तो आगे क्या करना है? बोले अभी वहां से ना कोई आंसर नहीं आया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोले अच्छा आप एक काम करो कि आप ना कैसे बात करते हो, सपोज अगर आप जुड़ जाते हो तो बच्चे बाहर के होंगे, इंग्लिश बोलनी है, कैसे बोलना है, या आप जर्नल जो आपका टोन है आप थोड़ा सा ना एक वीडियो शूट करिए और डेमो वीडियो काइंड है ना, या डेमो वीडियो। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आई विल डू दैट विद माय दुबई स्टूडेंट। तो मैं उनके साथ जो काम इस समय क्ले का कर रही हूँ तो मैं वही आपको भेज दूंगी कि मैं कैसे सिखाती हूँ। तो मेरे बेटे ने हेल्प की और वो वीडियो उसने शूट किया दूसरे फोन से। तो हमने वो मतलब प्राची को मैंने दिया। फिर उसके बाद जो है थोड़े दिन हो गए, कोई आंसर नहीं आया। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा प्राची जी वीडियो दिए भी बहुत दिन हो गए, आपने बताया नहीं। बोले अभी वहां से आंसर नहीं आया। तो फिर मेरे को लगा, मुझे ये हुआ कि शायद भाई हो सकता है या तो टाइम लगता होगा या इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब दोनों तरीके के थॉट्स आने लगे। तो मैंने कहा अभी अब नहीं मैं पूछूंगी, ठीक है मुझे अब जो काम है मैं उसमें अभी रहती हूँ, मैं अपने क्लासेस कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है अगर कुछ होगा लाइफ में होना होगा तो ऑब्वियस वो अपने आप होगा, टाइम पे हो जाएगा। जब होना होगा। अच्छा सडनली उसके बाद जब तक यहाँ से कुछ मेरे बारे में हुई होगी तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो ये प्राची को, क्योंकि सब ग्रुप्स में ये शेयर हुआ था, सब कुछ हुआ था, जो मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने आप ही सारे ग्रुप्स में ये पोस्ट डाल दी थी कि भाई तब थोड़े दिन कोई डिस्टर्ब ना करे, ये ऐसे ऐसे हो गया। तो वो प्राची ने भी आई थिंक पढ़ा होगा। 1 महीने बाद प्राची ने मुझे मैसेज किया कि आप इस हालत में हैं, ऐसे हैं कि बात की जा सके। मैंने कहा हाँ बताइए। 1 महीना हो चुका था। ये कब की बात है, कौन से महीने की बात है? आई थिंक अप्रैल में, मई की बात होगी, अप्रैल 2021 या 2021। ओके हाँ। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो मैं आपको कल कॉल करती हूँ। फिर हमारी बात हुई, तब उन्होंने समझाया और फिर विनती जी से मिलवाया, सब आगे बातचीत हुई और मैंने कॉन्सेप्ट समझा। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मैं जो वहां थी, या मैंने आपको जो नोटिस किया कि आप बार बार यही बोलते हो कि मैं पैसे के पीछे नहीं हूँ, मुझे काम सीखना है और सिखाना है। तो ये चीज, ये जो आपकी लाइन है ना, जब मतलब तब तक तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं जुड़ने वाली हूँ, या उन्हें नहीं ये चीज का था आभास कि वो मुझे लेने ही वाले हैं एज अ टीचर, अपॉइंट करेंगे। तो वो बोले कि मुझे एंथुसियास्टिक में ऐसे लोगों की ही नीड है। एंड विनती वाज सो इम्प्रेस्ड जब हमने आपस में बात की कॉन्फ्रेंस कॉल पे। तो उन्होंने यही बोला कि पहली बात तो ये कि आप, सबसे बड़ी चीज है कि आप ऑलराउंडर हो, पेंटिंग आपको आती है, डांस आप सिखा लेते हो, आप गा भी लेते हो, आपकी कुकिंग भी अच्छी है, आपने छोड़ा क्या है पहले ये बता दीजिए। मैंने कहा बीइंग अ पंजाबी ना, तो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी घुसी हुई हैं, वो हमारे खून में है, हर चीज हम कर लेते हैं। तो बोले नहीं हमें ऐसे टीचर्स की जरूरत है। तो मैंने कहा मैं खुश हूँ अगर मुझे इस कम्युनिटी का आप हिस्सा बनाते हैं। तो वहां से फिर एंथुसियास्टिक की जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर उन्होंने मुझे क्लासेस, फिर जब मतलब ले तो लिया ही था, बात हो गई थी, बट फिर उन्होंने कहा कि कुछ बताया उसके बारे में कि हम कैंप शुरू कर रहे हैं और पर्सनल क्लासेस भी होती हैं। तो मुझे उन्होंने, ट्विंस बच्चे हैं जिनका पर्सनल क्लास दिया। मैं सुबह 6 बजे एवरी ट्यूसडे मैं उनको सिखाती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो देयर आर 12 सेशंस फॉर देम। तो अभी तक आई थिंक 6 हो गए हैं। मतलब ये पहला आपका पर्सनल क्लास है 2-on-1 ऐसा? जी ये पहली क्लास थी जो मिली।
और सडनली ये मिली और आई थिंक मैंने एक ही सेशन इनका लिया होगा। तो मुझे रीजन नहीं पता, बट विनती का खुद मेरे पास कॉल आया कि समर कैंप में आप इंटरेस्टेड है, आप करना चाहते हैं। एक्चुअली एक टीचर अपॉइंट की थी या कुछ, बहुत खुल के नहीं उन्होंने बताया, बट उन्होंने कहा कि समहाउ या तो वो कर नहीं रही हैं या हम नहीं सेटिस्फाइड हैं शायद काम से, तो हम रिप्लेस में भी उन्होंने रिप्लेस किया हो या जो भी। तो उन्होंने सडनली मुझे बोला कि अगर आप रेडी हो तो फटाफट से 8 थीम जो है ना, ये थीम है, इसके 5 प्रोजेक्ट हर थीम के फटाफट जितनी जल्दी हो सके दे दो। मैंने विद इन 24 आवर्स पूरे 8 हफ्ते की थीम के अकॉर्डिंग एवरी थीम और 5 आर्टिकल विद मटेरियल पूरा उनको लिस्ट दिया। तो वो उसी से इम्प्रेस हो गए कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि कोई इतना डूब जाए कि मतलब वो सीरियसली ले ले। मतलब ये टास्क जो इतना था कि 8 वीक का थीम के हिसाब से वो भी 5-5 आर्टिकल आपने 24 घंटे के अंदर दे दिया, तो वो सच में इम्प्रेस करने वाली बात है। विद मटेरियल उनको लिस्ट दे दी और उन बच्चों की अलग दी प्रोवाइड की जो उनको सिखाना था। तो वो वहां से उनको हो गया कि एक रिकॉल उनको हो गया कि भाई इनको छोड़ना नहीं है। अभी भी वो जब बात करती है तो यही कहती है कि कुछ भी हो जाए सिमरन जी को छोड़ना नहीं है। आप तो हो ही। तो अपॉर्चुनिटीज अभी जैसे अभी जन्माष्टमी का ही हमने प्लान किया है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बट अभी आई डोंट नो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए या नहीं हुए, बट होपफुली हो जाए। तो हमने ऑलरेडी उन्होंने बोला और मैंने उनको पूरा 12 आर्टिकल्स विद मटेरियल सब मैंने उनको शेयर कर दिया। और उन्होंने जब वो ये कह देती है ना कि शाम तक कर दीजिए, तो मुझे ऐसे लगता है नाउ दिस इज माय ड्यूटी। अब मेरी पहली प्रायोरिटी है, अगर उन्होंने बोला है तो मुझे ये करना है। और ये मेरा उन्हीं के साथ नहीं, दिस इज माय नेचर। अगर मुझे किसी ने कोई काम सौंपा है तो वो मैं करके ही खत्म करके ही दम लेती हूँ। ये मेरे में है, कीड़ा है या जो भी है। सुंदर कीड़ा है ये। बढ़िया कीड़ा है। थैंक यू। अगला सवाल ये है सिमरन मैम कि जो बच्चे आपकी क्लास ज्वाइन करते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके क्लास से? मतलब वो क्यों सिखाना चाहते हैं आपसे? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो नहीं होती उनकी एज सच, क्योंकि मेरे से वो कनेक्ट उतने होते नहीं है जितने बच्चे होते हैं। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि वो बच्चे बैठ जाते हैं, दे हैव ऑल द स्टफ जो मैंने बता रखा है। तो मम्मियाँ बेचारी वो बिजी रहती हैं। एवरी मॉम मैं देखती हूँ वो इधर से उधर भाग रही है, उनका अपना ही काम नहीं खत्म हो रहा। तो बहुत रेयर होता है कि मम्मी आके खड़ी होकर देखे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, या उसे कोई जरूरत तो नहीं है, या टीचर कुछ कह रही है जो वो समझ नहीं पा रहा है। ये मैंने बहुत कम देखा। ओके। और बच्चे भी बहुत छोटी एज के बच्चों के साथ देखिए दिक्कत होती है, लेकिन आई थिंक 8-9 साल का बच्चा अगर है तो ही और शी वॉज कैपेबल कि वो समझ पाए कि टीचर क्या कह रही है या मुझसे क्या करवाना चाह रही है। हाँ, बस ये है कि बच्चे, मुझे वो चीज पसंद नहीं है जो मैंने अपने जो मैं प्राइवेट सेशन दे रही हूँ ट्विंस को, उसमें मैंने नोटिस किया है कि वो थोड़ा सा ना बहुत ध्यान नहीं लगाते। लास्ट सेशन में मैंने बोल भी दिया था उनकी मदर को कि देखिए मेरे बैठ के ना सिखाने का कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा स्टूडेंट मेरी मतलब मुझे सुनना नहीं चाह रहा, मुझे देखना नहीं चाह रहा, वो कैमरा ही घुमा देगा, तो ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। तो वो सिचुएशन मैं बिल्कुल मतलब सहन नहीं कर पाऊंगी, बेयर नहीं कर सकती। तो या तो आप इसमें चेंज ले आइए या मैं चेंज कर देती हूँ कुछ कि मैं क्लास ना लूं। तो मैंने थोड़ा सा उनको हिंट दिया और वो बड़े ध्यान से उन्होंने उस चीज को सुना, क्योंकि मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं है कि मतलब आप क्लास वो नहीं है कि बायो साइंस मैथ पढ़ रहे हैं तो वो क्लास है, वो पढ़ाई है। आर्ट इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर उसे बहुत बियॉन्डली जाके देखें। तो अगर आप बेसिक सीख रहे हैं और आपको बेसिक में इंटरेस्ट नहीं आया तो आगे तो आपको टीचर सिखा ही नहीं सकता। तो ये मैं उनकी क्लास मतलब उनको क्लास देते वक्त मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि अगर मैं इनको एक लीफ बनाना सिखा रही हूँ क्ले से और ये उसी में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये आगे फूल कैसे बनाएंगे? बिल्कुल। ये मैंने वहां, तो बाकी तो एवरीथिंग आई थिंक फाइन ही है सब। ऐसा कुछ किसी ने बोला नहीं, बस कभी कभी मुझे जो आता है विनती जी की तरफ से कि थोड़ा सा स्लो जाइए, थोड़ा सा स्लो जाइए। अच्छा क्या होता है ना, ये मुझे मालूम है कि मैं किस मीडियम में काम कर रही हूँ। बच्चे तो वही अपने मन जितना उनका इंटरेस्ट है वो मन मौजी तरीके से बनाएंगे,
बट मेरे टेबल पे मेरी चीज होती है, मुझे पता होता है कि अगर मैंने इसे 15 मिनट में खत्म नहीं किया तो ये वेस्ट है, तो मैं कभी कभी थोड़ा सा फास्ट हो जाती हूँ, बट ठीक है, वो उन्होंने जब बोला तो मैंने उस पर काम किया। और उसके बाद मेरी जितनी क्लासेस हुई हैं, मैं रुक जाती हूँ बच्चों के लिए कि मैं वेट कर रही हूँ, जब ये स्टेप हो जाए तो बता देना, मैं अगला स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं अब यही करती हूँ कि ठीक है, मैं भी 2 मिनट जरा आराम करती हूँ, गले को आराम देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई ऐसी घटना है सिमरन मैम क्लास से जब आप हैप्पीली सरप्राइज हो गए हो, बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया हो किसी भी क्लास में, या तो 1-on-1 और 2-on-1 और समर कैंप में, जब आप मतलब बहुत खुश हो गए हो कि अरे मैंने ये समर कैंप में ही हो सकता है, क्योंकि वो बच्चे तो ऑलरेडी, वो दोनों ट्विंस हैं एंड दे आर बॉयज, तो वो वैसे ही इंटरेस्ट इतना लेते नहीं। मुझे लिटरली लगता है कि जैसे उनकी मम्मी ने यहाँ पे ना उनको ऐसे कंधा पकड़ा हुआ, यही बैठे रहो, ऐसे उनकी शक्लें ऐसी होती हैं। तो ये उनके साथ तो होने से रहा कि वो मुझे सरप्राइज करेंगे। बट हाँ, नव्या है स्टूडेंट एंड नक्शा, ये दोनों मुझे सरप्राइज करते हैं अपने काम से। नक्शा का हाथ बहुत ही अच्छा है, मैंने पर्सनली मतलब उसको बोला है कि आर्ट छोड़नी नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चों में मुझे एक वो दिखी है जो बहुत कीन लर्नर है आर्ट के मामले में। और उसके बाद सेकंड नंबर है नव्या का, विनती मैम की बेटी का, क्योंकि वो क्या करती है, उसको मजा आता है करने में। नक्शा का क्या है कि वो सीखना चाहती है, अच्छे से करना चाहती है, प्रॉपर करना चाहती है। और नव्या क्या है, उसे करने में मजा आता है, कि कुछ भी दे दो मजे से करना है। तो डिफरेंस तो है दोनों के सोचने में, लेकिन हाथ दोनों का अच्छा है, दोनों मजे लेके काम करते हैं, काम दिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज है वो शो करती है। अगर वो कुछ बना लेती है तो वो नेक्स्ट डे की क्लास में मैंने ये बनाया, देखिए, आई वांट टू शो यू, देखिए, तो वो अच्छा लगता है। फिर बीच में आई थिंक कुछ इंसिडेंट हुआ था, मे बी किसी बच्चे को या किसको पता नहीं, रोबोटिक्स थीम दे दी गई थी, तो मेरा सेशन, तो मैं एक हफ्ता मैंने क्लास वो नहीं ली थी, वो वीक उनको चला गया था। फिर जब मैंने दोबारा क्लास ज्वाइन की डिज्नी थीम के लिए, तो मैंने बच्चों से पूछा था, मैंने कहा मुझे बताओ किसने मुझे मिस किया। तब बच्चे बहुत जोर से चिल्लाए थे कि हम, मतलब सबने किया, मतलब सबने मिस किया। और बिंती जी ने भी खैर ये चीज मुझे 1-2 बार बोली है, 2-3 बार, कि मतलब बच्चे चाहते हैं आपसे सीखना, बच्चे पूछते हैं, आना चाहते हैं कि सिमरन मैम क्यों नहीं आई, क्या रीजन है। तो ये एक है कि जो आपको जोड़ रहा है उनसे। तो मैंने कहा बस यही चाहिए, बॉन्डिंग जब तक नहीं बनेगी, वो चाहे आपका घर हो, स्कूल में फ्रेंड्स हो, या आप कहीं टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता हो, बॉन्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं बनी तो फिर वो कहीं किसी भी फील्ड में हो या घर में हो, वो खटपट फिर चलती रहती है। बिल्कुल। अगला सवाल है मेरा कि सिमरन मैम, जैसा तो मैं जान गई हूँ आपके बोलने से कि आर्ट बहुत ही मतलब एक बड़ा रोल या बड़ा प्लेस होल्ड करता है आपकी लाइफ में, फिर भी आपके शब्दों में आर्ट आपकी लाइफ में क्या प्लेस होल्ड करता है? मेरी लाइफ में आर्ट वो है कि जिसके साथ मैं सांस लेती हूँ। मैं रोज रात को सोते वक्त प्लानिंग करती हूँ कल क्या करना है, और सुबह उठ के जब चाय बना रही होती हूँ तब भी यही प्लानिंग करती हूँ कि इतने बजे तक खाना बन जाना चाहिए, उसके बाद मुझे ये क्लास लेनी है और फिर मुझे ये काम करना है। तो शायद वो कोई घड़ी नहीं है मेरे इस टाइम, जो टाइम जोन चल रहा है इस समय, वो कोई एक घड़ी नहीं है मेरे पास जब मैं ये कहूँ कि मैं आर्ट के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो वो लाइफ कह सकती हूँ, अभी के लिए तो मेरी लाइफ है। मैं रंगों में होती हूँ तो मैं बड़े से बड़ा दुख जो है वो भूल जाती हूँ जब रंग खुले होते हैं। बताया, मतलब बहुत, क्या बोलेंगे उसको, पोएटिक वे में डिफाइन किया आपने आर्ट। एक्चुअली आई एम अ पोएट आल्सो। ये मेरी बचपन की हॉबी है, मैं लिखती भी हूँ। बहुत अच्छा। कहाँ पढ़ सकते हैं आपको? मेरी शक्ल में। हाँ, उसके लिए बहुत एक्चुअली मैं कभी इस लेवल पे गई नहीं कि मैं किसी को ये शो करूं, जस्ट एक हॉबी है। बट हाँ, अगर ये बोलूं कि जानते कैसे हैं लोग कि मैं लिख लेती हूँ, तो जैसे अभी मेरी मदर खत्म हुई तो मैंने सडनली उनके लिए एक चिट्ठी लिखी, और वो हमारे एक फेविक्रिल की मीट थी, मैंने वो चिट्ठी वहां पढ़ी कि जो मैं अपनी माँ को शायद वैसे नहीं बोलती थी। अक्सर उनका फोन आता था आफ्टर 5 PM, और मेरी क्लास का टाइम फेविक्रिल का होता था 5 to 6:30, आज भी वही है।
हाँ. तो मैं उनसे बात नहीं करती थी, तो कट कर देती थी, वो समझ जाती थी कि शी इज बिजी इन क्लास। तो जब मैं उनको फोन करती थी तो मैं बल्कि गुस्से होती थी कभी कभी, मम्मी आपको यही टाइम मिलता है, आपको पता है मेरा ये टाइम है। तो वो चिट्ठी में मैंने वो दर्द ही निकाला अपना कि अब मैं फोन नहीं रखूंगी माँ, लेकिन मुझसे बातें करो। वो मतलब लंबी है, कभी मौका मिला तो पढ़ूंगी, रखी है संभाल के। और जब वो गई थी तब उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में एक लिखा था उनके बारे में। और अगर ये कहूँ कि लोग मेरे बारे में लिखना, लोगों को पता है जिनको, वो कैसे जानते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे भी जहाँ मैं जिस सोसाइटी में हूँ, यहाँ पे एक्चुअली जब हम आए हैं तो ये सोसाइटी बनी है, सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से जब होने लगा, तो उन्होंने देखा कि भाई घर इनका अलग ही दिखता है, थोड़ा सजा सुजा, तो उनको थोड़ा लगा कि शी इज इनटू कल्चर एक्टिविटीज और आर्ट फील्ड। तो वो जिम्मा उन्होंने मुझे दे दिया कि सोसाइटी में कुछ भी होगा तो यू आर अ कल्चरल हेड, और आपको देखना है प्रोग्राम कैसे कराना है। बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ दिवाली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, और बोले कि अच्छा अब ना ऐसे ऐसे करिएगा। ये आई थिंक मैं आपको बात बता रही हूँ 2007 की। ओके। तो 7 या 8 की बात बता रही हूँ। हाँ. उसके बाद मैंने कहा ठीक है, माइक वगैरह हर चीज लग गई, बड़ा अच्छा स्टेज बन गया। अब ऑब्वियस है, और मैं आज भी ये देखती हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो माइक हाथ में लेने से डरते नहीं है, वरना लोगों को समझ में नहीं आता, माइक तो ले लेते हैं, या तो बोलने का ढंग नहीं होता या क्या बोले यही नहीं पता होता। तो जब मैंने माइक लिया और मैंने प्रॉपर शुद्ध हिंदी में बोला, और सबसे पहले मैंने दिवाली के लिए पोयम बोली, और वहीं से आवाजें आने लगी कि ये आपने लिखी है। मैंने कहा हाँ मैं लिखती हूँ, इसके पीछे भी एक कहानी है, कभी और बताऊंगी कि लिखना कैसे स्टार्ट किया। बिल्कुल। अब सुनिए और सुन के मजा लीजिए। तो वो उनको पोयम बड़ी अच्छी लगी, दिवाली के उपलक्ष्य में ही थी। उसके बाद जब मैंने अनाउंसमेंट करी तो मतलब फिर वहां से ये गाड़ी चल निकली कि ऐसा है अब ये काम आप ही करेंगी, कोई प्रोग्राम होगा अनाउंसमेंट तो आप ही ने करनी है। धीरे धीरे हमने उस चीज को इस्टेब्लिश किया, फिर हम गेम्स करने लगे, प्रोग्राम करवाने लगे। कई कुछ हमारी सोसाइटी में हुआ, कीर्तन कोई नहीं करता था, मैंने कीर्तन की शुरुआत की अपनी सोसाइटी में कि हमें जागरण छोटा सा एक माता की चौकी करनी चाहिए अक्टूबर में। तो जब तक मैं आगे होके करती रही तब तक तो होता रहा। फिर मेरी मदर इन लॉ बहुत सीरियस हो गई, मैंने छोड़ दिया। लेकिन वही है कि कहते हैं ना कि एक खिवैया चाहिए, खिवैया हट गया तो नैया डूबने लगी, तो अभी कोई नहीं करता। बट 3 साल मैंने ये चीजें करवाई कि जाके मैं घर घर से पैसे लेके सब कुछ, मतलब मैंने बहुत काम किया अपनी सोसाइटी के लिए भी, और आज भी वो वीडियोस है। और रही लिखने की बात, तो लिखना ऐसे आया कि मेरे फादर पोस्टेड थे जम्मू में, ही वाज इन आर्मी। तो जम्मू में थे तो हमारी छुट्टियां हुई, वो ले गए मुझे कि चलो बच्चे भी वहीं रहेंगे। और जिस घर में हम लोग थे वो तो एक्चुअली रहते थे यूनिट में, बट जब हम गए तो उन्होंने एक घर रेंट पे ले लिया कि फैमिली तो नहीं रह सकती वहां, तो 2 महीने रेंट पे रह लेंगे। वहां मच्छर बहुत थे, तो मुझे हो गया टाइफाइड वहां पे जाते ही। तो हमारा आर्मी में लेके गए, इलाज हुआ, सब रोज इंजेक्शन लग रहे हैं, सब दवाइयां चल रही। तो उन्होंने बोल दिया ऐसा है बेटा, पलंग से उतरना नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना है। और मैं उस समय थी, आई थिंक मुझे जहां तक मुझे याद है 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, बहुत छोटी थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब करने के लिए कुछ नहीं। उस समय टीवी में प्रोग्राम ही नहीं आते थे, और या टीवी होता ही नहीं था बहुत सारी जगह पे, और हमारे पास वहाँ था भी नहीं, क्योंकि हम तो गए 2 महीने के लिए थे, तो ऐसा कोई सेटअप ही नहीं था। अब बोर कितना बोर हो। तो मैंने उस समय अपने फादर को बोला डैडी कोई कॉपी ला के दे दीजिए। बोले क्या करेगी? मैंने कहा नहीं आप ला दो, कुछ तो करूंगी, चाहे आंखें बनाऊंगी, होठ बनाऊंगी, स्केचिंग करूंगी, कुछ करूंगी, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो उन्होंने मुझे जो आर्मी की उनकी कोई होती होगी डायरी, उन्होंने वो ला के दे दी। तो मैंने वहां से पेंसिल से ही लिखना शुरू किया, 4 लाइंस की ना, राइम्स की तरीके की। मैं अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब पारदर्शी, ट्रांसपेरेंटली उसको करूँ, तो वो यही सारी चीजें नोटिस करते हैं मुझ में। आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर। और कोई एक सजेशन जाते जाते जो आप न्यू कलीग्स को जो इंथुजियास्टिक ज्वाइन करेंगे एज अ टीचर, कि कैसे क्लास में या बच्चों के साथ या प्लेटफॉर्म के साथ आपको खुद को कैरी करना है, आप कोई ऐसा सजेशन देना चाहेंगे सिमरन मैम?
हाँ, जो मैंने रियलाइज किया या मैंने सीखा, रियलाइज तो नहीं कहूंगी, जो मैंने सीखा, हमारे देखिए इंडिया के बच्चों को सिखाना और बताना थोड़ा सा इजी होता है। और अलग है, तरीका अलग है, सोच अलग है। वहाँ जो बच्चे हैं उनके साथ आपको बॉन्ड होना पड़ेगा, पहले थोड़ा मजे लेके बात करनी पड़ेगी। जब वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे शायद वो तब अच्छी तरह समझेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। और थोड़ा सा आई थिंक जो मैंने नोटिस किया कि हमारे इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग या जैसे हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, वहाँ कुछ ज्यादा ही बच्चे पैम्पर्ड है। तो कहीं कहीं आकर के आपको ठहराव देना पड़ता है कि नहीं, अभी देना पड़ेगा टाइम। इंडिया होता तो ये अलग चीज होती, बच्चों को बोल दिया, वो अच्छा नहीं भी आता ना अपने इंडिया में तो हाँ हाँ मैम कर लेंगे। अपने यहाँ ये बहुत है कि मैम आगे बढ़ती जाए, हम करें या ना करें, नहीं नहीं मैम कर लेंगे, आप आगे बढ़ो, आप बताओ। वहाँ बच्चे ये नहीं बोलते, मैंने ये नोटिस किया। अगर उनका मतलब अगर मैं कोई चीज फेविकॉल से उनको बोल रही हूँ चिपकाओ और मैं बोल रही हूँ कि अब इसके बाद मुझे ये करना है, तो वहां से सडनली आवाज आ जाएगी, आई हैव नॉट डन, आई एम नॉट डन येट। तो वो चीज मुझे लगता है कि मतलब बच्चे पैम्पर्ड भी है और बच्चे बहुत आराम से एक मतलब उसका छोटे से छोटा स्टेप वो चाहते हैं कि वो टीचर के साथ ही करें, टीचर उनसे आगे बिल्कुल ना निकले। तो वो कहते हैं कि रुकिए, अभी हम ये चिपका रहे हैं, अभी रुकिए। वो मैंने वहां से सीखा कि नहीं, मुझे रुकना है, जब ये ओके कर देंगे तब मुझे आगे बढ़ना है। थैंक यू सिमरन मैम, थैंक यू सो मच for giving me this precious time of yours and कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप इंटरव्यू कर रहे हो। This is my first ever interview. Okay जी। Thank you for joining, ma'am. Okay, welcome. Take care. Have a good time. Bye. Bye.